हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूं। अगर आपने जेईई मेन का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है 4 पेज का, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं और ये इंस्ट्रक्शन हर एक उस कैंडिडेट को फॉलो करना कंपलसरी है जो जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है। गाइस, इस वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं वो काफ़ी आसान लैंग्वेज में बताए गए हैं, जिससे कि आपको ये इंस्ट्रक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं समझते हो, सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हो, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऑब्जेक्ट लेके नहीं जाते हैं, फिर वहाँ पे उन्हें परेशानी होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है वो घर से काफ़ी दूरी पे होता है, जिसके कारण एग्ज़ाम टाइम में एग्जामिनेशन हॉल से वापस घर आके उस ऑब्जेक्ट को लेके जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और हर साल ऐसे केसेस देखे जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको फेस नहीं करनी है तो इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल सकें इंस्ट्रक्शंस के बारे में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और हो सके तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है उसके नीचे आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिख रहा होगा। ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये आपको अपने घर में ही फिल कर लेना है। ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है इसे आपको अपनी हैंड राइटिंग में फिल कर लेना है, अपने घर पे ही एकदम क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपको आपका एक फ़ोटो लगाना है। ये जो फ़ोटो है वो होना चाहिए जो आपने जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त दिया था। जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो फ़ोटो आपने लगाया था वो फ़ोटो यहाँ पे आपको लगानी है। यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर ले लेने हैं और यहाँ पे आपको अपने लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है। लेफ़्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो एकदम क्लियर और विजिबल होना चाहिए। ये जो सेक्शन दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कैंडिडेट सिग्नेचर, इसे आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। ये सेक्शन आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने इन्विजिलेटर के सामने फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको 15 to 16 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट्स आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो ये बता रहा है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम में एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचना होगा। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो आपको आपके एडमिट कार्ड से देखने को मिल जाएगा। उसी टाइम पे आपको पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर में। इसके बाद पेपर ख़त्म होने से पहले किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब तक पेपर चल रहा होगा उसके पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब आपके इन्विजिलेटर बोलेंगे कि अब आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ सकते हो, तभी आपको वहाँ से निकलना है। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड के जो चारों पेजेस हैं वो डाउनलोड करके ले जाना है। ये जो एडमिट कार्ड है उसे आपको A4 साइज़ के पेपर में प्रिंट आउट निकलवाना है उसका, ठीक है ना। जो A4 साइज़ का पेपर होता है उसमें आपको एडमिट कार्ड के चारों पेजेस का प्रिंट आउट निकलवाना है। इसके बाद जो 5th पॉइंट है वो ये बता रहा है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिना एडमिट कार्ड के, बिना वैलिड फ़ोटो आईडी के एंट्री नहीं मिलेगी। ये जो प्रॉपर फ्रिस्किंग का ऑप्शन है इसे आप भूल जाओ, ये तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये उनकी प्रॉब्लम है। आपको बेसिकली क्या करना है कि एडमिट कार्ड पे फोकस करना है और वैलिड फ़ोटो आईडी पे फोकस करना है। अब फ़ोटो आईडी जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। आपको मैं एकदम सिंपल सा फ़ोटो आईडी सजेस्ट करता हूँ, आधार कार्ड। आप ओरिजिनल अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके एडमिट कार्ड में और भी बहुत सारे वैलिड फ़ोटो आईडी के ऑप्शन होंगे, वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जो 6 पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एडमिट कार्ड में जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग का सेक्शन है, उसे आपको घर से ही फिल करके ले जाना है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जो एडमिट कार्ड है वो A4 साइज़ के पेपर में होना चाहिए, ठीक है ना, और एकदम क्लियर फिल होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपने कट किया, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर फिल होना चाहिए। इसके बाद आपको एक बॉल पेन लेके जानी है, ठीक है। और ये जो बॉल पेन है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो पेन है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ भी अपना लेके जाना है, और ये फ़ोटोग्राफ भी वही होना चाहिए जो आपने जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है। और ये फ़ोटोग्राफ आपको अटेंडेंस सीट में पेस्ट करनी होगी, ठीक है ना, अटेंडेंस सीट में लगानी होगी। और एक फ़ोटोग्राफ तो पहले ही आपको अंडरटेकिंग फॉर्म में लगानी है, ठीक है ना, और एक और फ़ोटोग्राफ लेके जानी है अपने साथ, ठीक है, और ये अटेंडेंस सीट में लगानी होगी।
होगी। आपको एक हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है। कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक हैंड सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है। एक सैनिटाइज़र आपको एग्जामिनेशन सेंटर में भी मिलेगा, बट आपको पर्सनल एक 50 ml का लेके जाना है। बहुत बड़ा लेके नहीं चले जाना कि सैनिटाइज़र ही संभालते रहो, ठीक है ना। केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, बट एक छोटा सा सैनिटाइज़र भी आपका काम कर सकता है, ठीक। बाकी सैनिटाइज़र आपको वहाँ पे भी मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर पानी वगैरह पीते हो, आप एग्ज़ाम देते समय बहुत सारे बच्चे होते हैं पानी वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक पर्सनल वाटर बॉटल लेके जानी होगी। और ये जो वाटर बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो 7th पॉइंट है वो ये बता रहा है कि जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, जो हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था ना कि आपको जो अंडरटेकिंग फॉर्म है उसे फिल करके ले जाना है, तो 7th पॉइंट में वही बताया गया है कि थंब का इम्प्रेशन वगैरह जो हो गया, एंड जो आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर हो गए, आपकी फ़ोटो वगैरह, वो सही तरीके से पेस्ट करनी है। और इसके बाद एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर हैंड राइटिंग में सभी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद जो 8th पॉइंट है वो ये बता रहा है कि अगर आप PWD कैटेगरी के लिए क्लेम करते हो, आप PWD कैटेगरी के लिए अगर क्लेम कर रहे हो, तो फिर आपको PWD सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। PWD सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इसके साथ साथ जो और नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, फोटो ID हो, वो सब लेके जाना है, बट आपको PWD सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है, सिर्फ PWD वालों के लिए, ठीक है, बाकी कैटेगरीज के लिए नहीं। इसके बाद जो 9th पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ड्राइंग का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, BARC का, तो उसमें आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स है एंड पेंसिल है, इरेजर है, कलर है, वो सब आपको लेके जाना है। एंड द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू यूज़ वाटर कलर ऑन ड्राइंग शीट, ठीक है, तो वाटर कलर मत लगा देना अपने ड्राइंग शीट में, ठीक है, आपको कलर पेंसिल वगैरह यूज़ करनी है, ठीक है, वाटर कलर यूज़ नहीं करना है, ठीक, एकदम क्लियर लिखा गया है। इसके बाद जो 10th पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो आपके शूज़ हैं, फुटवेयर वगैरह हैं, वो थिक सोल के नहीं होने चाहिए, स्टाइलिश नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपको एकदम नॉर्मल, सिंपल, एकदम कैजुअल बन के जाना है, ठीक है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फैशन शो में नहीं जा रहे हो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एकदम कैजुअल आपको जाना है, ठीक है। जो शर्ट वगैरह है उसमें बटन लार्ज वगैरह नहीं, लार्ज बटन वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको मतलब बेसिकली एकदम सिंपल बन के जाना है, ठीक। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए जाना है, ठीक। इसके बाद जो 11th पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो 5 ब्लैंक पेपर की सीट है वो आपको आपके डेस्क पे मिलेगी, ठीक है, जिस कंप्यूटर में आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे आपको मिलेगी। उसमें सबसे ऊपर आपको आपका नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। एंड इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे देते हो तो फिर एक जो बॉक्स आपको दिया जाएगा, ड्रॉप बॉक्स, उसमें आपको ये सारी चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। आपका जो 5 पेपर है वो आपको वहाँ पे डाल देना है, ठीक। और अगर आप उसे नहीं डालते हो, अपने साथ घर लेके आ जाते हो, तो फिर आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा JEE मेन का, ये भी याद रखना, ठीक है। तो जो बॉक्स दिया जाएगा उसमें आपको वो जो 5 पेपर की सीट है उसे डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद 12th पॉइंट में भी आपको जो एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड आपका था ना, जिसे आपने सही तरीके से अंडरटेकिंग वगैरह सब कुछ फिल किया, फ़ोटो वगैरह लगाई, अब उसे जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें आपको उसे डाल देना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर वही आपका जो आंसर की है उसका एवेल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो 13 पॉइंट है वो ये कह रहा है कि आपको जैसा आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है ना, तो उसमें जब आपका शिफ्ट ख़त्म होगा या फिर आपका शिफ्ट स्टार्ट होगा, उसके पहले जो कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, वेबकैम हो गया, डेस्क हो गया, चेयर हो गया, यानी आसपास का जो भी एरिया है, आसपास का जो भी सिटिंग एरिया है, वो सबका सब सैनिटाइज़ किया जाएगा, प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जाएगा, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे एग्ज़ाम का, ठीक है ना, कुछ बच्चे कर रहे थे बेसिकली, ठीक है, ट्विटर पर ट्रेंड वगैरह भी करा रहे थे, कुछ लोग थे कि एग्ज़ाम हो जाए। तो कोविड-19 का जो खतरा था वो एक मेन मुद्दा था, तो इसके लिए इन्होंने जो मॉनिटर वगैरह है, कीबोर्ड वगैरह है, वो सब सैनिटाइज़ करेंगे, आपका शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले, आपका शिफ्ट खत्म होने के बाद भी, ठीक है ना। इसके बाद जो 14 पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि जो सीट्स हैं उसमें गैप होने वाला है, 2 सीट्स के बीच, गैप बिटवीन 2 सीट्स विल बी मेंटेन्ड एज पर GOI गाइडलाइंस। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सीट्स के बीच गैप भी वगैरह भी होगा, ठीक है ना, प्रॉपर गैपिंग होगी, ठीक है, इससे कि जो वायरस है उसको फैलने से रोका जा सके। एंड जो 15th पॉइंट है वो ये कहा जा रहा है कि हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 50 ml का लगभग एक कैरी भी करना है, बट एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपको हैंड सैनिटाइज़र मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा था बहुत बड़ा लेके मत चले जाना कि उसी को संभालते रह जाओ, ठीक है। एंड इसके बाद जो 16 पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि जो बारकोड रीडर है वो आपको एंट्री पॉइंट पे मिलेंगे, और जो आपका एडमिट कार्ड है उसका बारकोड वो स्कैन करके आपको ये बताएंगे कि आपका जो नंबर है, आपका जो रोल नंबर है वो किस लैब में आता है, एग्जामिनेशन सेंटर में किस लैब में आपका
जो नंबर है वो आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, आपको किस लैब में जाके बैठना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये बोल रहे थे कि जो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर लिस्ट लगी होती है जिससे आपको पता चलता है कि किस लैब में आपका नंबर है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो भीड़ लग जाती है, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए इन्होंने बारकोड सिस्टम बना दिया है जिससे कि आपको बारकोड से पता चल जाएगा कि आपको किस लैब में जाके बैठना है। बेसिकली अगर मैं देखूँ ना तो इन्होंने पूरा टच फ्री सिस्टम बना के रखा है, ठीक है ना। जो फ्रिस्किंग है वो भी टच फ्री हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे पहले आप जाते थे तो गार्ड आपको चेक करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। वो सब आपको टच फ्री मिलने वाला है इस बार, ठीक। तो ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस थे। आपको बेसिकली क्या क्या लेके जाना है एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के चारों पेजेस आपको डाउनलोड करके ले जाने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड में जो अंडरटेकिंग का सेक्शन है उसे आपको सही तरीके से फिल कर लेना है। उसमें आपको थंब इंप्रेशन एकदम लेफ्ट हैंड का क्लियर लगाना है। आपको फोटो पेस्ट करनी है। फोटो वो होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जेईई मेन की दी थी। इसके बाद आपको एक वैलिड फोटो आईडी लेके जानी है। फोटो आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटो कॉपी लेके मत चले जाना। फोटो आईडी के लिए आधार कार्ड आप चूज कर सकते हो, और भी दूसरी फोटो आईडी आपको लेके जानी है। आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो फिर आप अपने एडमिट कार्ड को देखो, वहाँ पे आपको बहुत सारी फोटो आईडी और भी मिल जाएंगी। इसके बाद आपको एक ब्लू पेन लेके जानी है, और ब्लू पेन जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपको अगर पानी वगैरह पीना है तो वाटर लेके जा सकते हैं, वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड इसके बाद अगर आप ड्राइंग के लिए जा रहे हो तो आपको जो जरूरी सामान है, ठीक है ना, ज्योमेट्री वर्क्स वगैरह वो सब लेके जाना है। और वाटर कलर आपको अपनी ड्राइंग शीट पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करना है, ठीक है, जो कि हमारा धर्म है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइस। वीडियो में जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं वो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा, बट अगर किसी को रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, इसीलिए यूट्यूब ने बनाया है कमेंट सेक्शन। हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करके जल्द से जल्द आपके सभी डाउट्स का जवाब देंगे। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए।